बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है एवरेज एक्सेलरेशन फार्मूला। ठीक है, एवरेज सबसे पहले जो इसमें हम पढ़ेंगे एवरेज एक्सेलरेशन फार्मूला। ठीक है, इसको पहले डिफाइन करेंगे कि एवरेज एक्सेलरेशन फार्मूला क्या चीज़ है। ठीक है, और इसके बाद हम जो है ना एक जो है ना एक एग्जाम्पल जो है ना हल करेंगे, एक न्यूमेरिकल हल करेंगे ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें सही तरीके से समझ आए। ठीक है, तो बिना किसी देरी चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को कहीं पर जो है ना परेशानी है या समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, acceleration is defined as the rate of change of velocity. It is denoted by a जो acceleration होती है। ठीक है, वो क्या होती है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जो रेट होती है चेंज इन वेलोसिटी उसको एक्सेलरेशन हम कहते हैं। ठीक है, जो ये जो है ना डिनोटेड होती है कौन से सिंबल से, ए से। ठीक है, स्मॉल ए। ठीक है, कैपिटल नहीं, स्मॉल ए। एंड इज द मेजर इज द यूनिट ऑफ एम डिवाइड बाय स्क्वायर। जो यूनिट होती है एम बाय सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, for interval the average of acceleration is defined as the change in velocity. For the particular interval, unlike acceleration, the average acceleration is calculated by the given interval. तो उम्मीद करता हूँ आप सब जो है ना पहले एक्सप्लेनेशन जो है ना यहाँ पर समझ गए होंगे। तो यहाँ पर अब हम चलते फार्मूला पे। एक्सेलरेशन की फार्मूला क्या है। ठीक है, तो फार्मूला पे चलते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। एवरेज एक्सेलरेशन, एक में बात में याद कर ले कि एवरेज एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन में फर्क है। ठीक है, तो आप इसे एक्सेलरेशन ना समझो, ये एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये जो है ट्राइंगल वी डिवाइड बाय ट्राइंगल टी। ठीक है, ये ट्राइंगल क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है, सॉरी ट्राइंगल वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। और वी टी जो है ये टाइम है, कितने टाइम में जो है ना वेलोसिटी में चेंजिंग हुई वही टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन अगर आ जाए, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई वी एफ ओ माइनस टी आई। ठीक है, अब वी एफ क्या है इसमें, ये फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। अब वी आई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब टी आई, सॉरी यहाँ पर ये जो है ना सही है। ठीक है, टी आई जो है वो इनिशियल है, जो स्टार्टिंग में है, और टी एफ फाइनल, फाइनल टाइम जो है ना इसे कहते हैं। ठीक है, also if the object show different velocities such as v1 v2 v3 and v and for different the same interval such as t1 t2 t3 respect to the average acceleration is calculated using the formula। तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने कहा था कि यहाँ पर चुना ये आप ये भी सकते हैं कि V1 V2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये जो है ना आपको जितनी चाहिए होती है ये अनलिमिटेड तक होती है, आप जो है ना यहाँ पर खुद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन V1 प्लस V2 V3 प्लस डॉट 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 V एन डिवाइड बाई T1 प्लस T2 T3 प्लस T4 N। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल आप लेते हैं। ठीक है, F, the velocity of the marble increased from 0 to 60 centimeter in 3 seconds. Its average acceleration would be 20 centimeter per second square, meaning that the marble velocity will go up 20 centimeter by each second. अब एवरेज एक्सेलरेशन प्रॉब्लम। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल, जैसे मैंने आपको कहता है एक न्यूमेरिकल हल कर दिखाऊंगा। ठीक है, चलो डायरेक्ट न्यूमेरिकल जो ना हल करते हैं। ठीक है, a bus acceleration with initial velocity of the 10 meter per second for 5 seconds, in the 20 meter per second for the 4 is finally for the 15 meter per second for 8 seconds. What can be said about the average acceleration for the bus? अब एवरेज एक्सेलरेशन बस क्या होगी, तो सोल्यूशन पे हम डायरेक्ट चल देते हैं बिना कुछ टाइम ज़ाया करके। ठीक है,
It is the given that the velocity of the bus different time interval v1 is equal to क्या है जो हमारा जो इनिशियल है, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो लॉन्ग हो रही, चलो इसे हम जो है नेक्स्ट सेकंड वीडियो में करते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।